नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 50 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है, अपना कुछ कुछ कार्य करती हैं। आगे की ज़िंदगी के बारे में इनको जानना है कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको विचार कराना है। जैसा मैंने आपसे कहा, इनकी 50 वर्ष की आयु है। अब आगे की ज़िंदगी को लेके जो भी इनके कंसर्न है वो मैं जरूर इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करूँगा, हम समझाने का कोशिश करूँगा। तो बड़ी ज़बरदस्त हथेली है, बड़ी गजब के योग है, बड़ी गजब की स्थिति हथेली पर अवस्थित है। इस प्रकार की स्थिति अगर किसी भी महिला के हथेली पर अवस्थित हो तो ऐसी महिलाएं अपने घर के लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप होते, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ऐसी महिलाएं जिस भी घर में रहेंगी बरकत होगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो हमें बेशक सम्मान करना चाहिए अपने घर की, खास करके माता और बहनों और हमारी धर्म पत्नियों का, जिससे हमारे घर में भी बरकत हो और हम भी बहुत तरक्की करें। तो क्या है वो चमत्कारी चिन्ह, कैसी है वो अवस्था, आज की वीडियो से इस विषय पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, पॉजिटिविटी क्या है, हाथ पर उस चीज़ पर विचार करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ को दिखाऊं तो एक ज़बरदस्त दिखने वाली भाग्य रेखा, बहुत शानदार भाग्य रेखा है, बहुत शानदार। और आगे भी भाग्य रेखा मुझे दिख रही है, मतलब दो दो भाग्य रेखा रूप से बन रही है ये, और आगे भी जा रही है बहुत ज़बरदस्त। यहाँ से भी दिख रही है मुझे बहुत ज़बरदस्त, ये वाली भी भाग्य रेखा, ये वाली भी है, ये वाली भी है, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखा जाए तो एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा कमाल की, और यहाँ से भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि बेमिसाल हैं, अपने में धमाल है। इसके बाद ये वाली भी आपकी एक सूर्य रेखा है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर से ये दिख रही मुझे एक ज़बरदस्त बुध रेखा, कमाल की बुध रेखा हथेली पर अवस्थित है, बिजनेस के योग को भी बताती है। अब जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी आप उतने ज़्यादा भाग्यशाली होंगे। और यहाँ से भी मुझे कुछ एक स्क्वायर जैसी आकृति दिख रही है, बहुत अद्वितीय। ये वाली भी एक त्रिभुज जैसी आकृति यहाँ पर दिख रही है, बहुत कमाल की, बेमिसाल बेमिसाल, कमाल ही नहीं बेमिसाल। इसके बाद अगर देखा जाए तो जीवन रेखा पर कुछ कुछ हल्की हल्की प्रगति की रेखा। अब प्रगति की रेखा हो तो अब क्या ही कहने हैं, जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। आप ठीक से अगर महसूस करेंगे तो ये एक जीवन रेखा यहाँ पर आके मिली और यहाँ से आके मिल रही है, तो जीवन रेखा भी बड़ी बली है। और आगे भी मंगल रेखा चल रही है, बहुत बढ़िया, मतलब पॉजिटिविटी हद से ज़्यादा है। और अगर मैं सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो इनका प्लानिटरी कंडीशंस, अब लाइंस अगर आपके हाथ पर अच्छे हों तो ग्रहों को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी के ग्रह अच्छे हों, गुलाबी हों, गद्देदार हों, तो ऐसे व्यक्ति ऐसे बहुत भाग्यशाली होते हैं, जीवन राजाओं के समान बीतती है, लाइफ में कंफर्टेबिलिटी बनी रहती है। तो वही वाली बात है, इनके ग्रह दृष्टिकोण से भी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, इनके प्लानिटरी कंडीशंस भी बड़े सेटिस्फैक्टरी हैं। अब शुक्र बहुत बढ़िया है, दोनों मंगल बहुत बढ़िया है, चंद्रमा अच्छा, लगभग लगभग प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक अवस्था को बताता है, एक प्रकार की ऐसी स्थिति को बताता है जिसमें जातक की जिंदगी पर धन लाभ होगा, ना की तो बात ही नहीं है। तो एक कमाल की पॉजिटिविटी, बेमिसाल पॉजिटिविटी हथेली पर अवस्थित है, जिस केस में जातक की जिंदगी पर धन लाभ होना तय है, आगे बढ़ना तय है, पैसा आना भी तय है। तो चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात, और बहुत कमाल की पॉजिटिविटी। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ। अब देखो, नेगेटिविटी भी हाथ पर होती है, उस चीज़ को भी हमें कंसिडर करना चाहिए, केवल पॉजिटिव चीज़ को देख के ही हमें खुश हो जाना नहीं चाहिए। अब नेगेटिविटी क्या है वो देख लो आप। नेगेटिविटी में ना यहाँ पर से देखो दबाव है, थोड़ा स्ट्रगल रहता है, थोड़ी परेशानियाँ रहती हैं, दाम्पत्य जीवन के सुख में थोड़ी कमी आ सकती है, पहला। दूसरा महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति गड़बड़, पारिवारिक मामले में कोई शिकायत आ सकते हैं जो कि इंसान को यश प्राप्ति में कमी भी कराता है। अगर किसी के लिए कुछ कर दिया तो उसका विशेषतम सम्मान ना मिलना, ये भी एक प्रकार की कमी है, ये भी एक प्रकार की यश प्राप्ति में कमी है जो जातक को परेशान कर सकती है, हताश और निराश कर सकती है। तो ये नेगेटिविटी हो गई। उसके बाद अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो कुछ परिस्थितियां प्रोग्रेस लाइन के साथ तो थी अच्छी, लेकिन कुछ ही विपरीत परिस्थिति के योग भी थे, मतलब थोड़ा स्ट्रगल में लाइफ रहा है शुरुआती दौर में या कुछ कुछ आयु में। ये एक प्रकार की नेगेटिविटी है। उसके बाद मुझे कोई खास नेगेटिविटी हाथ पर नहीं दिखी है, सब ठीक है, बढ़िया है, मस्त है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। अब क्वेश्चन, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो मैं आपके पास्ट लाइफ और वर्तमान लाइफ और आने वाले ज़िंदगी को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप नज़र डालेंगे तो काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात की हैं, और काफ़ी इंडिपेंडेंट रूप से ऐसे लोग कार्य भी करना चाहते हैं, किसी से लेने की उम्मीद नहीं रहती,
और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे भी बढ़ जाते हैं। और लाइफ में भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि इनको इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना पड़ता है। उसके बाद देखा जाए थोड़ा स्ट्रगल बचपन में रहता है, लेकिन परिवार फिर भी ठीक होता है। कुछ कुछ राहु रेखा थी, सामान्य रूप से हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स बचपन में रही हो। बाकी एक प्रगति की रेखा यहाँ पर देखी, मतलब 22 वर्ष में कोई काम शुरू हो जाना चाहिए था। जिंदगी की गाड़ी पटरी पर चल लेती है। 22 के बाद थोड़ी विपरीत परिस्थिति लाइफ में बनी, मतलब थोड़े परिस्थितियाँ रही, स्ट्रगल रहा 30 साल तक। फिर एक 31 साल में तरक्की का योग बने, 32 में दिक्कत, फिर 33 में तरक्की, ये फिर आपके लगभग 35 में तरक्की, फिर एक लगभग आपके 37 के आसपास तरक्की, फिर लगभग एक 40 में है, फिर एक 42 में है, 43 या लगभग आपके 44 में, फिर एक 46 में है, 48 में। उसके बाद 48 के बाद ना कुछ कुछ यात्राओं के योग बने में लगभग 52 से 53 साल तक। उसके बाद भी जीवन रेखा ठीक है, यहाँ पर से आके मिल रही है, बढ़िया है, और आगे भी ठीक चल रही है। दो मुखी जीवन रेखा है, तो कुछ बड़ी यात्राएं हो सकती हैं 65 साल के आसपास। और लाइफ लाइन में वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वैसी कोई बहुत बड़ी समस्या के योग भी नहीं है। मंगल रेखा है, प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है। और एक दिक्कत के योग लगभग आपके मुझे दिखे 46 साल के आसपास, 47 के आसपास कोई परेशानी के योग मुझे जरूर दिखे थे। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके अत्यधिक हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्य में इसका सफलता, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों का कतिली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। और एक ज़बरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व तो बहुत शानदार, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, बहुत महत्वाकांक्षी और एक ज़बरदस्त स्तंभ। मिलनसार स्वभाव के है, प्रवृत्ति अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है। फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट करे, दिल की बड़ी अच्छी है, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, लोगों के विषय में अच्छा सोचना, अच्छा करना, ये वाली मानसिकता है। ये टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, ईश्वर के प्रति अच्छा लगाव है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी ज़्यादा आप मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबलता को बताता है। ऐसे व्यक्ति की वाक्पटुता जो होती है ना बड़ी शानदार होती है। फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। उसके बाद अगर मैं देख लूँ तो यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल, बाद बाकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती है। थोड़ी यश प्राप्ति में कमी की भी रेखा है। बाकी माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग की बहुत तेज है। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रहे। हृदय रेखा भी अच्छी है, संतुलित दिमाग की है। कोई बड़ी परेशानी भी लाइफ में आ जाए तो उसको झेलने की बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी है। बाकी बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, बहुत तंदुरुस्त है। इसके बाद देखा जाए तो एक ज़बरदस्त दिखने वाला भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, एक से ज़्यादा है, मतलब भाग्य का साथ तो मिलना है। कुछ विदेशी धरती से धनलाभ के योग भी बने हुए हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त, सूर्य रेखा बड़ी खतरनाक, एक से ज़्यादा है। प्रॉपर्टी के योग कोई बता रही थी, काफ़ी टैलेंटेड है आप, काफ़ी गुणी हैं। ट्रायंगल्स जैसी आकृति भी है, सूर्य रेखा भी कमाल है, तो काफ़ी गुणी है आप, इस बात में कोई डाउट नहीं है। और इतनी बढ़िया सूर्य रेखा आपको गुण प्रदान तो कर ही देती है। प्रॉपर्टी के योग भी लगभग बन ही गए थे। 36 के बाद प्रॉपर्टी का सुख मिला होगा आपको। सूर्य रेखा अच्छी है, गुण को बताता है, टैलेंटेड है, और घर भी संभालने के लिए टैलेंट की आवश्यकता पड़ती है, वो तो आप में बहुत बढ़ के है। ट्राइंगल से तो 40 के बाद बल्क में पैसे के योग को बता रहा है, और 45 के बाद भी पैसे आते हैं। सन मरकरी अच्छी है, बुद्ध विवेक से कार्य करती है, घर को संभालने वाली है। बुद्ध पे कड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है, बहुत शार्प। ये वाले एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, तो बहुत टैलेंटेड है आप। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण में कोई डाउट नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर आप ठानेंगे तो उसको जरूर से कर लेंगे, ये वाली पराक्रम है आप में। बाकी चंद्रमा भी अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी। कुछ घर से दूर की यात्राएं या विदेशी दृष्टि से धनलाभ के योग बने हुए हैं। बाकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी मुझे दिख रही है, ये तो मिल ही चुकी है, तो दीर्घायु ही मैं बोलना चाहूँगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर से भी मंगल रेखा बड़ी शानदार, लग्जरी सुख के लाइन्स है, लेकिन हाँ थोड़ा स्ट्रेस है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा स्ट्रेस जरूर दिखा रहा है। ये शुक्र बढ़िया है, जिंदगी ठीक रहती है। मंगल पर ये रेखा इंसान को थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन कम समय के लिए, क्योंकि मंगल आपका प्रबल है, एकदम ज़्यादा समय के लिए ऐसे व्यक्ति नहीं सोचते। भाग्य रेखा बड़ी अच्छी रही है, 28 के बाद दो भाग्य रेखा रही है, 36 के बाद भी शानदार है, 50 के बाद भी मुझे बढ़िया ही दिख रहा है, तो भाग्य को लेकर समस्याएं नहीं है, पैसा आता रहेगा। बुध रेखा भी बड़ी शानदार है, जातक बिजनेस भी कर सकते हैं, अगर इनके नाम से व्यापार किया जाए तो बहुत ज़्यादा फलित रहता है। और जिस भी महिला के हाथ पर अच्छी बुध रेखा है, विजिबल बुध रेखा है, क्लैरिटी के साथ दिख रही है, तो अगर ऐसे व्यक्ति के नाम से आप व्यापार करते या ये खुद का व्यापार करते, चूंकि ये बुध रेखा मंगल पर जा रही है, जमीन जदा से जुड़ा हुआ कार्य, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य, होटल से कार्य जुड़ा हुआ कार्य, मंगल भूमि से जुड़े हुए कार्य को बताता है। मंगल कहीं ना कहीं आपको कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कार्य को बताता है। मंगल
कहीं ना कहीं आप जमीन खरीद बिक्री का कार्य कर सकते हैं। इस चीज़ को बताता है, स्पोर्ट्स एबिलिटी को बताता है मंगल। तो अगर इससे जुड़ा हुआ अगर आप कार्य करती हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और चंद्रमा बेहतर है, चंद्रमा से भी लाइंस गई है, खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में भी तरक्की मिलेगी। तो ये था इनका तरीका का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।